भारत के कानपुर में मिला एक ऐसा अजीबोगरीब पक्षी जिसे देखकर सारे लोग हैरान परेशान हैं। ये है कौन? तब क्या हुआ जब इस विदेशी महिला का महंगा फोन इंडिया में गुम हो गया? आज जानेंगे। और होटल की चाबी हमेशा इतनी बड़ी क्यों होती है? जानने के लिए देखते रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 3, रामायण में कई जगह जटायु का जिक्र मिलता है, पर असल में कभी किसी ने रामायण वाले जटायु जितने विशाल गिद्ध को नहीं देखा था, लेकिन कानपुर के लोगों को फाइनली ये सौभाग्य मिला है। क्या है पूरा मामला? चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में यूपी के कानपुर जिले के बोना झाबर गाँव में एक विशाल गिद्ध को देखा गया, जिसे लोगों ने रामायण के जटायु का रूप बताना शुरू कर दिया और उसे देखने कई लोग इकट्ठा हो गए। ये हिमालयन ग्रिफन गिद्ध था, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित सूची में आता है। इस प्रजाति के गिद्ध अक्सर लोगों के बीच नहीं आते, इसलिए इस गिद्ध को देखकर लोगों ने इसे जटायु से जोड़ दिया। इस गिद्ध के विशाल पंख देखकर सच में ऐसा लग रहा था मानो साक्षात जटायु धरती पर आ गए हैं, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हालांकि अब इस गिद्ध को रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाके में पहुंचा दिया गया है। फैक्ट नंबर 2, अतिथि देवो भव। ये भारत की सदियों पुरानी पॉलिसी है, जिसे आज भी भारत में काफी सीरियसली फॉलो किया जाता है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। 2022 में स्टेफ नाम की एक टूरिस्ट भुज आई हुई थी। उनकी विजिट के दौरान उनका वॉलेट खो गया, पर 4 दिन बाद उन्हें अपने इंस्टाग्राम पर एक टेक्स्ट आया, जो कि चिराग नाम के एक दुकानदार का था, जिन्होंने स्टेफ को बताया कि उनका वॉलेट चिराग के पास है। इसके बाद स्टेफ चिराग की दुकान पर पहुंची और अपना वॉलेट वापस ले लिया। इस घटना का वीडियो बनाते हुए स्टेफ ने बताया कि उनका वॉलेट उन्हें ज्यों का त्यों मिला, और जब उन्होंने चिराग को इसके बदले में पैसे ऑफर किए तो चिराग ने साफ मना कर दिया। स्टेफ पर इस इंसिडेंट का क्या असर हुआ, आप उनके इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। नंबर 8, हमने आपको आज तक कई तरीके की मछलियों के बारे में बताया है, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताएंगे जो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए खुद 50 दिन तक कुछ नहीं खाती। हम बात कर रहे हैं अरोवाना प्रजाति की मेल मछलियों की। ये मछलियाँ अपने अंडों को अपने मुंह के अंदर रखती है ताकि कोई उनके अंडों को नुकसान न पहुँचाए, और उन अंडों से बच्चे पैदा होने में 50 दिन लगते हैं। और इस पीरियड के दौरान ये मछलियाँ कुछ भी नहीं खाती ताकि उनके मुंह में रखे उनके बच्चे सुरक्षित रह सके। मछलियों की दुकान में अगर बेस्ट पापा का अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो यही मछलियां हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 7, अगर आपसे पूछा जाए कि आइस क्यूब्स का प्राइस क्या होता है तो आपका जवाब होगा 20, 30 या 50 रुपए पर पैक। पर एक कंपनी ऐसी है जिसकी एक आइस क्यूब खरीदने के लिए कई लोगों को एक महीने की सैलरी तक खर्च करनी पड़ती है। हम बात कर रहे हैं यूएसए की जानी मानी आइस क्यूब्स बनाने वाली कंपनी ग्लास लग्जरी आइस की। इस कंपनी की एक आइस क्यूब की कीमत होती है लगभग 25,000 रुपए। अब आप पूछेंगे कि ये ऐसा कंपनी आइस क्यूब में क्या मिलाती है, तो आपको बता दें कि इस कंपनी की बनाई आइस क्यूब्स दुनिया के सबसे प्योर आइस क्यूब्स होती हैं, जिन्हें बनाने के लिए दुनिया के कई देशों से नेचुरली प्योर पानी को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे और प्योरीफाई करके आइस क्यूब्स का रूप दिया जाता है। मजे की बात यह है कि सिर्फ आइस क्यूब्स बेचकर ये कंपनी हर साल करोड़ों का बिजनेस करती है। नंबर 6, सोना, चांदी, प्लेटिनम ये कुछ ऐसी धातु है जो कि काफी महंगी होती है, पर क्या आप जानते हैं कि एक टाइम पर एल्यूमिनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु हुआ करती थी। बात है 1824 की, जब हैंस क्रिश्चियन ने एल्यूमिनियम की खोज की तो लोगों को लगा कि उन्होंने सोने चांदी से भी महंगी धातु को ढूंढ लिया है। पर 1870 में वैज्ञानिकों ने पिघले हुए एल्यूमिनियम में करंट पैदा करके उसे एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ढूंढ लिया, तो एल्यूमिनियम को काफी बड़े स्केल पर निकाला जाने लगा, जिसके चलते एल्यूमिनियम की कीमत जो आसमान में थी वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अगर वैज्ञानिकों ने ऐसे ही कोई करतब सोने के निकालने की ढूंढ ली तो हो सकता है हम सोने के प्लेन में उड़ान भरे जो अभी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। नंबर 5, अमेज़न पर आपने भी कभी न कभी शॉपिंग की होगी, पर कई बार अमेज़न ऑर्डर किए हुए सामान को खुद कैंसिल कर देता है, जो आपके साथ भी कभी हुआ होगा। पर अमेज़न की इसी गलती ने एक बार उसे हजारों का चूना लगवा दिया। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। 2014 में तमिलनाडु के लॉ स्टूडेंट सुप्रियो रंजन महापत्रा ने अमेज़न से एक लैपटॉप ऑर्डर किया, जिसकी कीमत महज 190 रुपए दिखाई दी, पर अमेज़न में उनका ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कहा कि लैपटॉप का प्राइस गलत लिखा गया था, इसीलिए ऑर्डर कैंसिल हुआ। इसके बाद रंजन ने 25,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा, पर उन्होंने अमेज़न को सबक सिखाने की ठानी और इसकी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में की और अमेज़न से 60,000 का मुआवजा मांगा। फैसला उनके हक में रहा, पर मुआवजे की रकम घटाकर 12,000 कर दी गई, जिसके बाद रंजन ने स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपील की और वहां उनके मुआवजे की रकम को बढ़ाकर 45,000 कर दिया गया, जो अमेज़न को भरना पड़ा। नंबर 4, दुबई का पाम जुमेराह है। आप सभी ने देखा ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि पाम जुमेराह भारत के योगदान के बिना बनाना इम्पॉसिबल था? कैसे? चलिए आपको बताते हैं। पाम जुमेराह को बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो सालों तक समंदर के पानी में टिके रहे, जिसके लिए दुनिया भर से पत्थरों के सैंपल्स मंगवाए गए, पर इंजीनियर्स को कोई भी पत्थर इस काम के लिए सूटेबल नहीं लगा। इसके बाद भारत से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थरों को टेस्टिंग के लिए भेजा गया और इंजीनियर्स में पहले टेस्टिंग में ही इन पत्थरों को हरी झंडी दिखा दी और पाम जुमेराह बनकर तैयार हुआ। अगर भारत दुबई को इस प्रोजेक्ट
टिकट के लिए पत्थर देने से इनकार कर देता तो दुबई का पाम जुमेराह सिर्फ सपने तक रह जाता। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं, पर आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर से मिलवाने जाएंगे जिनकी उम्र 71 है पर उनकी बॉडी किसी 25 साल के लड़के जैसी है। हम बात कर रहे हैं शरद सक्सेना की। शरद की बॉडी इतनी शानदार है कि जवान लड़के भी शर्मा जाए। शरद न सिर्फ हिंदी फिल्में बल्कि तेलुगु, मलयालम और तमिल फिल्म्स में भी काम कर चुके हैं और 71 की उम्र में भी वे फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं, जो आप उनकी बॉडी को देखकर समझ ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी भी होटल में चले जाएं, वहां आपको की हमेशा काफी बड़ी साइज की मिलती है। पर आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। इसके पीछे के 3 कारण है। पहला तो ये कि इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करने वाले होटल्स का सिस्टम अक्सर हैक हो जाता है, जिससे गेस्ट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही 2017 में ऑस्ट्रिया के एक होटल में हुआ था और फिजिकल बैकअप न होने के चलते होटल वालों को हैकर्स की डिमांड माननी पड़ी थी। दूसरा कारण होता है एनवायरमेंट। इलेक्ट्रिक अनलॉकिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक कार्ड रिसाइकिल नहीं होते, जिससे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। तीसरा और सबसे जरूरी कारण होता है हम इंसान जो छोटी कीज को अक्सर या तो कहीं खो देते हैं या फिर गलती से जेब में रखकर अपने साथ घर ले जाते हैं और फिर होटल वालों को रूम अनलॉक करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।